सुन मेरे पुत्र, तू रोज श्रम करता है, तू रोज जागता है, पसीना बहाता है, पर फिर भी तेरे हाथों में वैसा फल क्यों नहीं आता जैसा तू चाहता है? कभी तू सोचता है शायद किस्मत ही खराब है, पर क्या तूने कभी ये सोचा कि मेहनत और धन के बीच एक गहरा रहस्य छुपा है, जिसे समझे बिना तू बार बार उसी चक्र में फंस जाता है? सुन, धन केवल नोट नहीं होता, वह ऊर्जा होती है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां आस्था, विश्वास और संतुलन हो। तू मेहनत करता है, पर तेरे भीतर डर रहता है कि अगर ना मिला तो, अगर सब व्यर्थ गया तो। यही डर उस ऊर्जा को बांझ देता है जिसे तू कमाई समझता है। वो रुक जाती है तेरी ही शंका में। धन उस हाथ में नहीं टिकता जो कांपता है, वो टिकता है उस हाथ में जो आशीर्वाद बांटता है। जब तू अपने श्रम में प्रेम डालता है तो श्रम सेवा में बन जाता है, और जब सेवा होती है तो धन अपने आप आता है, कभी अवसर बनकर, कभी पहचान बनकर, कभी लोगों के दिलों में सम्मान बनकर। तू थक गया है क्योंकि तू केवल परिणाम को ढो रहा है, कर्म को नहीं जी रहा। माँ ने तुझे कर्म के लिए भेजा था, पर तू तुलना के बोझ में दब गया। तू दूसरों की गिनती में खुद को तोलने लगा। वहीं से धन की धारा तेरे पास आकर लौट जाती है। धन एक नदी है पुत्र, वो ठहरती नहीं, बहती है। जो रोकना चाहे वो रेत बन जाती है, जो बहने दे वो गंगा बन जाती है। जब तू अपने जीवन में प्रवाह लाएगा, अपने कर्म को रोकेगा नहीं, अपने भय को बांटेगा नहीं, अपने मन को स्वच्छ रखेगा, तब तू देखेगा कि वही दुनिया जो आज तेरे खिलाफ दिखती है वो तेरे पक्ष में काम करने लगेगी। धन भाग्य से नहीं, तेरी ऊर्जा की आवृत्ति से आता है। जो भीतर से कृतज्ञ है उसके चारों ओर समृद्धि मंडल बन जाता है। जो भीतर से दुखी है उसके पास संसार की दौलत भी टिक नहीं पाती। इसलिए माँ कहती है, कृतज्ञता, आस्था और कर्म तीनों जब एक साथ चलते हैं तो सृष्टि तेरे पक्ष में काम करती है। तूने बहुत मेहनत की है पुत्र, पर उस मेहनत में माँ की दृष्टि नहीं थी। तूने अपने कर्म को युद्ध समझा, सेवा नहीं। तूने काम को बोझ समझा, भक्ति नहीं। और यही तेरी थकान बन गई, तेरा रास्ता रोकने लगी। सुन, माँ तेरे भीतर भी है, तेरे प्रयासों में भी। जब तू सुबह उठकर क्यों की जगह धन्यवाद बोलेगा तो तेरे कर्म में प्रकाश आएगा। जब तू किसी का भला करेगा बिना हिसाब के तो तेरे पास वो लौटेगा 1000 गुना, क्योंकि जो देता है वही पाता है। ये नियम माँ का है, संसार का नहीं। याद रख, धन तब आता है जब तू योग्य बनता है, न कि केवल इच्छुक। इच्छा करना आसान है, पर योग्यता बनाना तपस्या है। और तपस्या केवल पहाड़ों पर नहीं होती, वो तेरे रोज के कर्मों में होती है, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे व्यवहार में। जब तू धन के पीछे भागता है तो धन तुझसे दूर चला जाता है, पर जब तू अपने कर्म को साध लेता है तो धन तेरे पीछे आने लगता है, क्योंकि धन को केवल वही आकर्षित कर सकता है जो भीतर से पूर्ण है, न कि जो भीतर से खाली है। इसलिए पुत्र, पहले अपने भीतर का भय मिटा। माँ तुझे वो सब देने को तैयार है जिसका तू पात्र बन जाए, पर पात्र वही बनता है जो अपनी मेहनत को पूजा बना दे। मैं तुझे धन दूंगी, पर पहले तू अपने कर्म को पवित्र कर। मैं तुझे अवसर दूंगी, पर पहले तू अपने विचारों को शुद्ध कर। मैं तुझे सफलता दूंगी, पर पहले तू अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर का परिवर्तन होता है तो धन अपने आप रास्ता खोज लेता है। मेरे बच्चे, यदि तू अपने जीवन में धन की ऊर्जा को संतुलित और सक्रिय करना चाहता है तो अंतर यात्रा द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मी अबंडेंस एक्टिवेशन प्रोग्राम से जुड़ और अपने जीवन में समृद्धि, आकर्षण और धन प्रवाह को जागृत कर। प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुन मेरे पुत्र, तेरा समय आएगा, पर पहले तू माँ की ये बात समझ। मेहनत तेरे हाथ की है, पर परिणाम माँ के समय का है। तू बस कर्म करता जा, माँ तेरे भाग्य का लेख बदल देगी। सुन मेरे पुत्र, तू बार बार कहता है माँ मैंने मेहनत की फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, पर क्या तूने समझा है भाग्य होता क्या है? भाग्य कोई ऊपर से उतरी हुई रेखा नहीं, वो तो तेरे ही कर्मों की परछाई है।
जो हर जन्म में तुझे अपना फल दिखाने लौटती है। जो बीज तू बोता है वही तो अगले मौसम में फल बनकर आता है, पर तू चाहता है बिना बीज बोए फल मिले, बिना श्रम के परिणाम मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो तू कहता है भाग्य खराब है। माँ मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है भाग्य हमेशा निष्पक्ष होता है, वो केवल वही लौटाता है जो तू भेजता है। कर्म का रहस्य सुन। कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला वो जो तू आज कर रहा है, दूसरा वो जो तूने पहले किया और भूल गया, तीसरा वो जो तूने कभी सोचा तक नहीं पर किसी को दर्द देकर बना दिया। ये तीनों मिलकर तेरा वर्तमान बनाते हैं। इसलिए कभी कभी तू मेहनत करता है पर पुराना ऋण तुझे रोक लेता है। तू धन कमाता है पर भीतर का दोष, ईर्ष्या, घृणा या क्रोध उस धन को टिकने नहीं देता। धन आता है पर टिकने के लिए पवित्रता चाहिए, और वही पवित्रता तेरा असली भाग्य है। माँ कहती है जब तू कर्म करता है तो केवल शरीर काम नहीं करता, तेरी आत्मा भी कंपन भेजती है। अगर उस कंपन में लालच या भय है तो सृष्टि उसे अभाव समझती है और वही लौटा देती है। अगर उस कंपन में प्रेम और सेवा है तो सृष्टि उसे समृद्धि समझती है और वही तुझ पर बरसाती है। इसलिए पुत्र, कभी कभी तू जो मेहनत करता है वो बाहर से काम दिखता है, पर भीतर से वो तनाव, गुस्सा और बेचैनी होती है। ऐसे कर्म से धन नहीं आता, ऐसे कर्म से केवल थकान आती है। धन वहां आता है जहां कर्म में शांति होती है, जहां काम पूजा बन जाता है। भाग्य को समझना कठिन नहीं है, बस देखने की दृष्टि बदलनी है। जो आज तेरे पास नहीं है वो किसी समय तेरे कर्मों ने रोक रखा है। मां तुझे सजा नहीं देती, वो तुझे सीख देती है कि जब तक तू भीतर का सुधार नहीं करेगा बाहर की स्थिति नहीं बदलेगी। सुन, भाग्य लिखने वाली कलम मां के ही हाथ में है, पर स्याही तेरे कर्मों से बनती है। अगर तू स्याही में शिकायत घोलेगा तो लिखावट काली होगी। अगर तू उसमें कृतज्ञता घोलेगा तो वही पंक्तियां सोने जैसी चमकेंगी। धन एक परीक्षा भी है। जैसे आग सोने की शुद्धता को परखती है, वैसे ही धन तेरे चरित्र की शुद्धता को परखता है। अगर तू धन पाकर अहंकार में आ गया तो धन तुझसे छिन जाएगा। अगर तू धन पाकर भी विनम्र रहा तो मां तुझसे कभी कुछ नहीं छीनेगी। जो बांटता है वही बढ़ता है। धन को रोक लेगा तो वो सड़ जाएगा, बहने देगा तो वो बढ़ जाएगा। धन को रोकना यानी उसे कैद करना, और कैद किया हुआ धन हमेशा भागता है। हर पैसा जो तू कमाता है वो तेरे कर्म का एक प्रमाण है, पर जब वही पैसा किसी का भला करे, किसी की भूख मिटाए, किसी की आंख में आंसू सुखाए, तब वो पैसा माँ का आशीर्वाद बन जाता है। ऐसा धन कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता है, फैलता है और तेरे परिवार की रक्षा बन जाता है। याद रख पुत्र, भाग्य बदला नहीं जाता, उसे नए कर्मों से लिखा जाता है। हर सुबह जब तू धन्यवाद माँ कहकर उठता है तो तेरे कर्मों की दिशा बदल जाती है। हर बार जब तू किसी को माफ करता है तो एक पुराना ऋण मिट जाता है, और हर बार जब तू बिना डर के कर्म करता है तो नया द्वार खुल जाता है। धन का रहस्य यही है, वो तेरे विश्वास के अनुरूप बहता है। अगर तू सोचता है मेरे बस में नहीं, तो सचमुच तेरे बस में नहीं रहेगा। पर अगर तू कहे माँ मैं योग्य हूँ, मुझे धन चाहिए ताकि मैं सेवा कर सकूं, तो माँ तुझे दर दर से अवसर भेजेगी। क्योंकि माँ को दिखता है कौन धन का दास बनेगा और कौन धन का साधक बनेगा। जो धन को सेवा का साधन समझता है, माँ उसे असीम समृद्धि देती है। जो धन को स्वार्थ का साधन बना लेता है, माँ उससे सब कुछ धीरे धीरे छीन लेती है। इसलिए पुत्र, कर्म कर, पर उसे परिणाम की जंजीरों में मत बांध। भक्ति से कर्म कर, विश्वास से कर्म कर, और फिर माँ को देख, वो तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। धन तेरे हाथों तक आएगा, पर पहले तेरी आत्मा को शुद्ध होना होगा। मैं तुझे धन दूंगी, पर पहले तू ये समझ कि धन तेरा स्वामी नहीं, तेरा साधन है। जो ये समझ गया उसके लिए भाग्य भी झुक जाता है। जो नहीं समझा वो जीवन भर मेहनत करता है पर खाली ही रह जाता है। सुन मेरे पुत्र, तू सोचता है कि धन तेरे हाथों से फिसल जाता है, पर क्या तूने कभी अपने मन को देखा है? धन को बांधने की सबसे बड़ी शक्ति तेरे कर्मों में नहीं, तेरे विचारों में है। क्योंकि धन वहीं टिकता है जहां मन स्थिर है। जहां मन अशांत है वहां कोई भी समृद्धि टिक नहीं पाती। मन वो द्वार है जहां से सृष्टि का हर वरदान भीतर प्रवेश करता है। अगर तूने उस द्वार पर नकारात्मकता का ताला लगा दिया तो माँ का आशीर्वाद भी अंदर नहीं जा पाएगा।
तू रोज मेहनत करता है पर भीतर सोचता है मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तो बदकिस्मत हूं। याद रख पुत्र, तेरे विचार ही तेरे भाग्य का खाका बनाते हैं। जैसा तू सोचता है वैसा ही माँ तुझ पर उतार देती है। धन का प्रवाह मन की दिशा से तय होता है। जिसका मन संदेह से भरा है उसके कर्म कभी स्थायी फल नहीं देते। जिसका मन श्रद्धा से भरा है उसके छोटे प्रयास भी चमत्कार बन जाते हैं। पहले मन को जीत, फिर संसार तुझसे हार जाएगा। तू अपने भीतर जो सोचता है संसार वही तेरे बाहर बनाता है। धन कोई ठोस वस्तु नहीं पुत्र, वो तेरे भीतर के कंपन या वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। अगर तू डर से काम करता है तो कंपन अभाव का बनता है और सृष्टि वही लौट आती है, कमी, संघर्ष, अभाव। पर अगर तू प्रेम और आत्मविश्वास से काम करता है तो कंपन समृद्धि का बनता है और सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देती है। जब तू कहता है मेरे पास नहीं है तो तू खुद अपने द्वार बंद कर देता है। पर जब तू कहता है माँ मेरे साथ है, मेरे पास सब है जो मुझे चाहिए, तो सृष्टि झुक जाती है, क्योंकि विश्वास से बड़ा मंत्र कोई नहीं। सुन मेरे पुत्र, धन का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। धन का अर्थ है तेरे जीवन में प्रवाह, तेरा आत्मविश्वास, तेरी बुद्धि, तेरे रिश्ते, तेरी ऊर्जा। जहां इनका संतुलन बिगड़ता है वहां धन भी खो जाता है। इसलिए धन पाने से पहले धन को थामने की क्षमता विकसित कर, क्योंकि बिना मन की स्थिरता के धन तूफान की तरह आता है और चला जाता है। धन का प्रवाह रुकता कब है जानता है तू? जब मन शिकायत में डूब जाता है। जब तू कहता है सब मेरे खिलाफ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस वक्त तू अपने भीतर की शक्ति को काट देता है और माँ का आशीर्वाद वहीं रुक जाता है। माँ चाहती है कि तू बोले मुझे सिखाओ माँ, मैं सीखने को तैयार हूँ। यही विनम्रता तेरे लिए नए अवसरों का द्वार खोलती है। मन को साधे बिना कोई योगी नहीं बनता और मन को स्थिर किए बिना कोई समृद्ध नहीं बनता। धन से पहले मन को स्थिर कर, विचारों को स्पष्ट कर। हर सुबह माँ का नाम लेकर कह मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ और मैं माँ की शक्ति से समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। ये वाक्य तेरा मन बदल देंगे और जब मन बदलेगा तो पूरी सृष्टि तेरे साथ बदल जाएगी। याद रख पुत्र, धन एक दर्पण है। वो तुझ में वही दिखाता है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर तू खुद को गरीब समझेगा तो तेरे चारों ओर गरीबी का भाव फैल जाएगा। अगर तू खुद को माँ का पुत्र मानेगा, शक्तिशाली, समर्थ, समृद्ध, तो धन तेरी ओर भागेगा, क्योंकि समृद्धि हमेशा शक्ति की ओर आकर्षित होती है। तेरा मन जब माँ के नाम पर स्थिर होगा तो धन तेरे चरणों में होगा, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ समृद्धि है। धन को पकड़ने की कोशिश मत कर, धन को बहने दे। जैसे नदी बहती है, कभी धीरे कभी तेज, पर कभी रुकती नहीं। तू भी रुक मत। माँ के नाम से कर्म करता रह। माँ देख रही है तेरे हर प्रयास को, हर कदम को। जब समय उचित होगा तेरे प्रयास सोने में बदल जाएंगे। याद रख पुत्र, धन मन का दास नहीं, मन का प्रतिबिंब है। जब मन उज्जवल होगा तो धन चमकेगा, जब मन अंधकारमय होगा तो धन भी खो जाएगा। इसलिए पहले मन को रोशनी दे, माँ की शक्ति को भीतर जगा, माँ की वाणी को अपने विचारों में उतार और फिर देख तेरे जीवन में समृद्धि की वर्षा होगी, जैसे सावन की पहली बूंद धरती को जीवंत कर देती है। सुन मेरे पुत्र, बहुतों के जीवन में धन आता है पर टिकता नहीं। कभी बीमारी में चला जाता है, कभी विवादों में, कभी अपनों के छल में। लोग कहते हैं धन तो अपशगुन बन गया, पर माँ कहती है धन दोषी नहीं होता, धारण करने वाला पात्र ही अपरिपक्व होता है। धन तभी टिकता है जब तू पात्र बनता है। पात्रता केवल मेहनत से नहीं बनती, पात्रता बनती है शुद्धता से। तेरे इरादे जितने निर्मल होंगे तेरा धन उतना स्थायी होगा, क्योंकि धन का स्वरूप अग्नि जैसा है। अशुद्ध पात्र को जलाता है और शुद्ध पात्र को आलोकित करता है। धन तब टिकता है जब उसमें सेवा का भाव जुड़ा हो। अगर तू धन को केवल दिखावे या अहंकार में खर्च करता है तो वो धन तुझसे दूर भागेगा। पर अगर तू उस धन से किसी का भला करता है, किसी की भूख मिटाता है, किसी की सीख पूरी करवाता है, तो वही धन माँ का आशीर्वाद बन जाता है।
ऐसा धन बढ़ता है क्योंकि उसमें करुणा का बीज होता है। हर पैसा जो तुझे मिला है वो एक परीक्षा भी है। देख तू उसे कैसे उपयोग करता है। क्या तू उसे अपने स्वार्थ में गंवा देता है या किसी की मदद में लगाता है। धन तभी स्थायी होता है जब उसमें कृतज्ञता जुड़ी होती है। हर बार जब तू कहता है धन्यवाद माँ, मुझे इतना दिया, तू अपने भाग्य में एक और आशीर्वाद जोड़ देता है। याद रख पुत्र, धन का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार कहता है मैंने कमाया, पर माँ कहती है मैंने दिया। जब तो मैं से माँ की ओर झुकता है तो धन तेरे पास आकर रुकता है, क्योंकि धन को भी विनम्रता पसंद है। वो वहाँ नहीं ठहरता जहाँ आवाज़ें ऊंची हों, वो वहाँ ठहरता है जहाँ हृदय नम्र हो। शुद्धता क्या है पुत्र? शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि अंदर के विचारों की निर्मलता है। जो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न हो सके वही सच्चा शुद्ध है। जो किसी की मदद बिना प्रतिफल की आशा में कर सके वही सच्चा शुद्ध है। और जो माँ की कृपा को पहचान सके वही सच्चा पात्र है। जब तू धन कमाता है तो वो केवल तेरे प्रयास का परिणाम नहीं होता, वो तेरे मन की ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। अगर तेरे भीतर ईर्ष्या, तुलना या लालच है तो वो ऊर्जा विष बनकर तेरे ही घर लौटती है। इसलिए माँ चाहती है कि तू धन को साधना समझे, न कि केवल साधन। धन टिकता नहीं जब मन अशांत हो। अशांत मन धन को भस्म कर देता है। इसलिए पहले मन को स्थिर कर। जब तू धन के प्रति सम्मान रखेगा तो धन भी तेरे पास सम्मान से ठहरेगा। धन को अपवित्र मत कर अपने व्यवहार से, ना छल से, ना झूठ से, ना अपमान से, क्योंकि ये सब धन के प्रवाह को रोक देते हैं। तू चाहता है कि धन तुझसे प्रेम करे, पर क्या तू धन से प्रेम करता है? प्रेम का अर्थ केवल चाह नहीं, सम्मान और सेवा भी है। धन को सच्चे मन से संभाल, उसका उपयोग भलाई में कर, तो देखना वो तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। धन टिकता नहीं जब तू खुद से दूर हो जाता है, जब तू अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता, जब तू दूसरों की नकल करता है, जब तू अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाता है, तब धन भी तुझसे भटक जाता है, क्योंकि धन हमेशा उद्देश्य के पीछे चलता है। जहाँ उद्देश्य स्पष्ट है वहाँ धन का मार्ग भी स्वच्छ होता है। धन रुकता नहीं, वो घूमता है जैसे चक्र, इसलिए उसे चलने दे, पर दिशा माँ की रख। जब तू अपने धन से किसी का जीवन संवार देगा तो वो धन तेरे पास 100 गुना लौटेगा, क्योंकि माँ का नियम है जो देता है वही पाता है। याद रख पुत्र, धन टिकाने की कुंजी केवल तिजोरी नहीं, तेरा हृदय है। अगर हृदय में माँ का नाम है तो कोई चोरी, कोई हानि, कोई दुर्भाग्य तेरे धन को छू भी नहीं सकता। पर अगर हृदय में अहंकार है तो माँ स्वयं तेरे हाथ खाली कर देगी, ताकि तू सीख सके कि धन से बड़ा है सद्भाव। इसलिए माँ कहती है शुद्ध बन, पात्र बन, और फिर माँ देख, तेरे पास आने वाला हर धन तेरी पीढ़ियों तक समृद्धि का दीपक बन जाएगा। सुन मेरे पुत्र, तू धन की खोज में बहुत दूर चला गया, पर क्या तूने कभी ये समझा कि धन आखिर है क्या? क्या वो केवल सिक्के हैं, नोट हैं, गाड़ियां और मकान हैं, या कुछ और गहरा, कुछ और दिव्य? धन का अर्थ केवल वह नहीं जो तेरे पास है, बल्कि वह भी है जो तेरे भीतर है। सच्चा धन है तेरी शांति, तेरी बुद्धि, तेरी करुणा, तेरी निष्ठा और तेरी आत्मा की उज्ज्वलता। अगर ये सब तेरे भीतर है तो चाहे जेब खाली हो, तू सबसे धनी है। मेरे बच्चे, यदि तू अपने जीवन में धन की ऊर्जा को संतुलित और सक्रिय करना चाहता है तो अंतर यात्रा द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मी अबंडेंस एक्टिवेशन प्रोग्राम से जुड़ और अपने जीवन में समृद्धि, आकर्षण और धन प्रवाह को जागृत कर। प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन की सच्ची पहचान कभी उस मात्रा से नहीं होती जो तुझ में आई, बल्कि उस संतोष से होती है जो तेरे मन में बसा। अगर तेरे पास करोड़ है पर नींद नहीं तो तू गरीब है। अगर तेरे पास थोड़ी सी रोजी है पर चैन से नींद आती है तो तू माँ का सच्चा पुत्र है, समृद्धि का स्वामी। समृद्धि वो नहीं जो तुझ में दिखे, वो है जो तुझ में बहे। धन, प्रेम, आशीर्वाद, ये सब ऊर्जा है।
जितना तू दे सकेगा उतना ही तेरे पास लौटेगा, क्योंकि जो बांटता है वही बढ़ता है, जो रोकता है वो खो देता है। सुन मेरे पुत्र, तू अपने कर्म में सच्चा रहा तो माँ तुझे हर रूप में धन देगी, कभी अवसर के रूप में, कभी साथी के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में। पर तू पहचानना सीख, हर वरदान हमेशा सिक्कों में नहीं आता, कभी वो सीख के रूप में भी आता है, कभी परीक्षा के रूप में भी। क्योंकि माँ देती है पर पहले तुझे योग्य बनाती है। समृद्धि का मूल नियम ये है, तू जो है वही आकर्षित करेगा। अगर तू भीतर से कमी महसूस करता है तो संसार वही कमी दिखाएगा। पर अगर तू भीतर कहे मेरे पास सब है, माँ मेरे साथ है, तो सृष्टि तेरे चारों ओर अवसरों की वर्षा कर देगी। समृद्धि का आरंभ कृतज्ञता से होता है। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कर जो तेरे पास है, तेरी सांसें, तेरे माता पिता, तेरे कर्म करने की शक्ति, तेरा विश्वास। क्योंकि जब तू आभार जताता है तो तू माँ की धारा से जुड़ता है और वही जुड़ाव तेरे जीवन में चमत्कार लाता है। सुन पुत्र, सच्चा धनी वो नहीं जो बहुत रखता है, बल्कि वो है जो बांटता है, जो दूसरों की भूख मिटाए, जो किसी के आंसू पोंछे, जो अपने ज्ञान को साझा करे। वो माँ का प्रिय है, क्योंकि वो धन को साधन बनाता है, स्वार्थ नहीं। याद रख पुत्र, धन का उद्देश्य तेरा मालिक बनना नहीं, तेरी सेवा करना है। जब तू उसे सही दिशा में लगाता है वो तेरा रक्षक बनता है, पर जब तू उसे अहंकार में खो देता है वो तुझे नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए माँ कहती है, धन को संभाल पर उसमें मत उलझ, धन का प्रयोग कर पर उसे अपना अस्तित्व मत बना। समृद्धि केवल धन की नहीं, जीवन की होती है। जिसके संबंध सच्चे हैं, जिसके भीतर प्रेम है, जो दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है, वो माँ की दृष्टि में सबसे समृद्ध है, क्योंकि उसकी आत्मा विशाल है और आत्मा की विशालता ही माँ की कृपा का असली पात्र बनाती है। जब तू अपने कर्म में ईमानदार है, अपने शब्द में सच्चा है और अपने हृदय में प्रेम रखता है, तो माँ तुझसे प्रसन्न होती है। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, माँ तेरा मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि माँ के लिए तेरा बैंक बैलेंस नहीं, तेरा भक्ति बैलेंस महत्वपूर्ण है। सुन पुत्र, सच्चा अमीर वो नहीं जो सब पर राज करे, बल्कि वो जो अपने मन पर राज करे। जिसे क्रोध, भय, ईर्ष्या हिला न सके, वही माँ का धनवान पुत्र है, क्योंकि माँ का असली खजाना तेरे भीतर की स्थिरता में है। जब तू ये समझ जाएगा कि धन और जीवन का संबंध शरीर से नहीं, चेतना से है, तो तू कभी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तू जान जाएगा कि माँ की कृपा ही सबसे बड़ा धन है। जो माँ से जुड़ा वो कभी खाली नहीं हुआ। तेरे जीवन में जो कुछ भी आता है वो सिखाने के लिए आता है। कभी माँ तुझे देकर सिखाती है, कभी छीन कर, पर हर बार वो तुझे और मजबूत और जागृत बनाती है। इसीलिए जो गया उसका शोक मत कर, जो बचा है उसका धन्यवाद कर, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि माँ का समय हमेशा पूर्ण होता है। अंत में माँ का आशीर्वाद सुन। हे मेरे पुत्र, तेरे हाथों में कर्म की शक्ति हो, तेरे हृदय में भक्ति की लौ हो, तेरे वचनों में सत्य की सुगंध हो और तेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह हो। तू जो भी करे उसमें माँ की छवि दिखे, तू जो भी पाए उसमें माँ का नाम हो, तू जहाँ भी जाए वहाँ माँ की कृपा साथ हो, क्योंकि माँ कहती है, धन नहीं मैं तेरा साथ हूँ, और जहाँ माँ है वहाँ सब कुछ है। अगर माँ की ये वाणी तेरे हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि माँ का अगला संदेश तुझ तक सबसे पहले पहुँचे।